भाई, आज हम फिर से आ गए आपके लिए न्यू वीडियो लेकर चैप्टर नंबर 1 की, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 1.1। कल हमने इसकी प्रमेय जानी थी, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले वीडियो जाकर देखें फिर आप ये वीडियो देखो। एक्सरसाइज 1 पॉइंट करेंगे आज 1, जिसका फर्स्ट पर्सन है। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। हमसे क्या, हमको शर्त दे दी, हमें शर्त रख दी गई है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है एचसीएफ ज्ञात करने के लिए। यदि हमें कहता है एचसीएफ ज्ञात कीजिए तो हम भाग विधि द्वारा कर देते, लेकिन हमें शर्त दे दी गई है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा करना है। तो हम चलो चलते हैं। पहले इसके लिए हम जैसे पहले करते थे, पहले क्लासों में एचसीएफ ज्ञात करते थे, भाग पहले रफ एक साइड में कर लेंगे, फिर हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। पहले रफ कर लेते हैं। 225 अंदर 135 कितनी बार चला? एक बार। 135 काट लो, 0 0 12 9 90 हुआ है। फिर इसे ध्यान आ गया होगा आपने कैसे करते थे, याद तो आ ही गया होगा। 90 कितने पर चलेगा? एक बार। ज़्यादा हो जाएगा, 2 पर चलेगा 180 होगा, दूसरे 2 पर चलेगा तो 1 पर 90 माइनस क्या हो गया 45। ये 45 को 90 को 45 से इवन 2 बार 45 तो नहीं 90। ये हमने पहले हम पेपर में भी एक रफ साइड में कर ले, ये फेयर नहीं है, रफ में करना है, ये दिखाना नहीं है। अब ये चरणों द्वारा पूरी कही जाती है, इसके लिख लेते हैं यहाँ पर आंसर। चरण नंबर फर्स्ट, चरण फर्स्ट में क्या लिखते हैं हम? यहाँ दिए गए पूर्णांक क्या क्या है? 135 और 225 है। यहाँ ये हमें याद करना होगा। यहाँ दिए गए पूर्णांक क्या क्या है? 135 और 225 है। 135 और 225 है। 225 है। जहाँ 225 ग्रेटर देन 135, जहाँ 225 ग्रेटर देन 135 है। 225 बड़ा है 135 से। ये आ गया, ये रफ है हमारे साइड। अतः यहाँ पर अतः इन पूर्णांकों पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, यूक्लिड एल्गोरिथम का हर जगह कम में सहित में यहाँ लिख लेते हैं। प्रयोग करने पर कल हमने जाना था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अलावा यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में भी थोड़ा सा, कि उसमें समीकरण थी a बराबर b क्यों प्लस r। हमें उसी समीकरण का प्रयोग करते हुए इसमें प्रयोग करना है। ए हमारा 225 है, उसी का प्रयोग करना है। ए हमारा 225 है, 225 बराबर b हमारा 135 है। ए बराबर b क्यों हमारा 1 है, प्लस r हमारा है 90। ये रहा 90। हमने ये भी देखा था यदि r जब तक 0 के बराबर नहीं आ जाता तब तक यह प्रमेय हम निरंतर चालू रखते हैं।
अब हम चरण नंबर 2 लिखते हैं। चरण दो, यदि शेषफल क्या है हमारा, शेषफल 90 नॉट इज इक्वल टू 0 हो, अतः भाजक 135, भाजक क्या है 135 और शेषफल क्या है हमारा, शेषफल है हमारा 90, पता है हमें शेषफल 90 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, ऐसे जैसे हमने करा था ऐसे ही हमारा अब की बार क्या है 225 क्या था हमारा ए था, अब की बार ये हमारा क्या है 135 है। ऐसे ही 135 बराबर बी हमारा क्या है 90 गुना क्योंकि हमारा क्या है 1 है, अब की बार फिर प्लस आर 45। हमने देखा कि अब की बार भी आर नॉट इक्वल टू 0 के बराबर नहीं आया, तो इसी प्रकार लिखकर हम फिर यही समीकरण फिर से लेंगे चरण 3 में। ये नीचे सही नहीं आया होगा, ये रफ कर दे, नोट कर लो पहले एक मिनट, चलो इसे रफ कर दे। आपने नोट कर लिया हुआ है तो आशा करता हूँ मैं। पॉज करके वीडियो नोट कर लेते। करना है यहाँ क्या था हमारा, यहाँ 45, यहाँ शेषफल 45 नॉट इक्वल टू 0, अतः पुनः भाजक क्या हमारा भाजक 90 और शेषफल 45 पर यूक्लिड विभाजन विधि का प्रयोग करने पर, क्या था ये बराबर बी क्या प्लस आर ए, अब की बार क्या हमारा है ए है हमारा 90 बराबर बी क्या है 45 इंटू 2 प्लस 0। अब हम लिख सकते हैं चरण 4 में, अब हम ये लिख सकते हैं चरण 4 अतः यहाँ हमारा r 0 के बराबर आ गया है, अतः यहाँ r बराबर 0 हो जाने पर हम इस विधि का प्रयोग यहीं पर समाप्त हो जाता है। ये हमें लिख देते हैं, अतः हम इस विधि का यहीं पर समाप्त हो जाता है, अतः हमारे अंतिम
और यहाँ लिख दे अतः अंतिम भाजक। हमारा अंतिम भाजक क्या है बताओ? 45 ही 135 और 225 का HCF होगा। 45 ही 135 और 225 का महत्तम समापवर्तक अर्थात HCF होगा। ये हमारा पर्सन था जिसका फर्स्ट पर्सन का फर्स्ट पार्ट था और इसके पार्ट रह गए और आप खुद करके देखें। इसका पर्सन सोलो कमेंट करें। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+4 के रूप का होता है जहाँ क्यों कोई पूर्णांक है। हमें ज्ञात करना है, हमें बताना है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। देखते हैं इसे आंसर। माना पहले लिखते हैं माना धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर a है तथा भाजक क्या होगा हमारा? तथा भाजक लिखते हैं हम भाजक हमारा 6 है क्योंकि एक q के कोफिशिएंट है इसलिए 6 होगा। 6 भाजक 6 है इसलिए जब हमारा भाजक 6 है और हमने विषम पूर्णांक a है इसलिए यूक्लिड विभाजन परमेय से यूक्लिड विभाजन परमेय क्या थी हमारी? a बराबर b क्यों प्लस r सॉरी a बराबर b क्यों प्लस r थी। a विषम धनात्मक विषम पूर्णांक है। b हमारा क्या होगा? b हमारा 6 है क्यों हमें ज्ञात करना है। और r हमारा क्या होगा? जब हमारा ये था जब हम इसे भाग करते हैं a तो हमारा अंदर b बाहर क्यों, और जब करके यहाँ r आता है तो r की संख्या b से हमेशा छोटी होती है। इसलिए जब r की संख्या b से छोटी होती है तो इसलिए r बराबर हो सकता है ये r बराबर 0 1 2 3 4 r का मान इनमें से कुछ भी आ सकता है लेकिन 6 से छोटा आएगा। क्यों? हमारा भाजक 6 है इसलिए रखते हैं मान a बराबर b 6 क्यों प्लस 0 लेने पर 0 a बराबर 6 क्यों। दूसरा ये सारे मान रख के देखते हैं हम। दूसरा a बराबर 6 क्यों प्लस 1 एक ही आ गया इधर इसके साथ। a बराबर 6 क्यों प्लस 1 एक ही आ गया हमारा मान एक आ गया। 6 क्यों प्लस 2 एक आ गया। a बराबर 6 क्यों प्लस 3 एक आ गया। 6 क्यों प्लस 4 एक हमारा आ गया। 6 क्यों प्लस 5। हम 5 से आगे चल सकते क्योंकि r के मान 5 तक ही थे। इसलिए हमें पूछा है धनात्मक विषम पूर्णांक। अगर हमसे कहता धनात्मक सम पूर्णांक तो हमने इनमें से जो सम है वे उठाते, लेकिन हमको कहा है धनात्मक विषम पूर्णांक, इसलिए हम जो जो इसमें विषम संख्याएं है वो उठा लेते हैं। क्या क्या है विषम? एक 2 3 ये अलग निकाल लेते एक तरफ। a बराबर 6 क्यों प्लस 1 एक तो ये है। दूसरी है a बराबर 6 क्यों प्लस 3। तीसरी है a बराबर 6 क्यों प्लस 5। और हमें क्या कहा था? कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यों प्लस 1 या 6 क्यों प्लस 3 या 6 क्यों प्लस 5 के रूप में होता है तो होती है ये हमने सीधे कर दिया है।